नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 59वीं कड़ी में हम डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी के बारे में जानेंगे। वतन के लिए जो फना हो गए हैं, तिरंगा उन्हीं की कहानी सुनाता है। किया दिल से हर फैसला जिंदगी का, कोई बात समझी न बूझी न जानी। वतन के लिए जो फना हो गए हैं, तिरंगा उन्हीं की कहानी सुनाता है। जिन्होंने किया दिल से हर फैसला जिंदगी का, कोई बात समझी न बूझी न जानी। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। भारत की स्वतंत्रता की क्रांति आंदोलन में अद्वितीय त्याग, दृढ़ता, धैर्य एवं साहस तथा राष्ट्रनिष्ठा एवं मानवता की साकार मूर्ति रहे। उनका नाम था क्रांति सम्राट डॉक्टर गया प्रसाद कटियार। उनके आज़ादी के प्रति समर्पण भावना, राष्ट्रनिष्ठा, लगन, प्रामाणिक कर्तव्य परायणता के चलते उन्हें आजीवन कारावास सहना पड़ा था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिल्लौर तहसील के खजूरी खुर्द गांव में 20 जून सन 1900 को हुआ था। उनकी माता का नाम नंदरानी और पिता का नाम मौजीराम था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानपुर में औषधीय अभ्यास पाठ्यक्रम पूरा किया था। इनके दादाजी महादीन कटियार जी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। उन्हीं की कहानियाँ सुनते हुए वे बड़े हुए थे और बचपन से ही उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। उन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जिनके अखबार प्रताप में भगत सिंह भी लेख लिखा करते थे। सन 1925 में उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन पूरे जोरों पर था। देश भर के नवयुवकों ने भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु एक क्रांतिकारी दल का गठन किया था, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद और दल के बौद्धिक नेता थे सरदार भगत सिंह जी। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार उस दल के सक्रिय सदस्य थे, पर जब दल को पता चला कि वे शादीशुदा व्यक्ति है तो उन्हें रखने से मना कर दिया गया। कहा गया कि पत्नी से इजाज़त लेकर आओ, तभी वे दल में रह सकते हैं। हालात को समझते हुए गया प्रसाद जी अपनी पत्नी रज्जो देवी के पास पहुँचे और बोले, मैं क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ। तुम अपना सिंदूर पोंछ लो और समझो कि तुम विधवा हो गई हो। यह सुनकर रज्जो देवी रो पड़ी। उन्हें रोता देख गया प्रसाद जी ने कहा, तुमने तो हर फैसले में मेरा साथ देने का वादा किया था, आज यह वादा भूलकर रोना कैसा? रज्जो देवी ने अपने आप को संभाला और उत्तर दिया, मैं अंत तक अपना वचन निभाऊंगी। इस समय देश को समर्पित करने के लिए मेरे पास तुमसे अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं है। आज से मैं तुम्हें परिवार के सभी माया मोह से मुक्त करती हूँ। जाओ बैरागी, जिस रास्ते पर चल पड़े हो उसे अंत तक निभाना और पीछे मुड़कर मत देखना।
यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से ही अपना सिंदूर पोंछ दिया था। रज्जो देवी फिर कभी जीते जी अपनी पति के दर्शन नहीं कर सकी थी। इस घटना के बाद डॉक्टर गया प्रसाद जी पूरी तरह से संगठन के कार्य में जुट गए थे। डॉक्टर गया प्रसाद की मुख्य जिम्मेदारी थी HSRA के बम निर्माण कारखानों के लिए एक कवर प्रदान करना था। कार्य प्रणाली सरल थी। डॉक्टर गया प्रसाद एक छद्म नाम के तहत एक औषधालय शुरू करते और अन्य क्रांतिकारी कर्मचारी के रूप में वहाँ पर काम किया करते थे, जैसे कंपाउंडर, हाउसकीपिंग आदि। इस औषधालय में छिपे हुए स्थान थे जहाँ बम निर्मित किए जाते थे। दवाओं की तैयारी के दौरान उत्पन्न होने वाले रसायनों की गंध को स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के लिए आसानी से उचित ठहराया जाता था, क्योंकि औषधि तैयार करने में अनेक प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल होता था। ऐसी ही एक बम फैक्ट्री डॉक्टर गया प्रसाद जी ने डॉक्टर BS निगम के नाम से तुर्री बाजार फिरोजपुर में शुरू की थी। यह कारखाना 10 अगस्त 1928 से 9 फरवरी 1929 तक चालू रहा था। इसमें शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव और जय गोपाल कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। इनमें से कई क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस फैक्ट्री को सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह वे कई शहरों में दवाखाना चलाते थे और अंदर बम तैयार किए जाते थे। अंग्रेजों के कान खोलने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जो बम फेंका था, वह भी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी की ही देखरेख में बनाया गया था। लाला लाजपत राय जी की हत्या के जिम्मेदार अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई और भी तेज हो गई। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। 15 मई 1929 को उन्हें सहारनपुर बम फैक्ट्री चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाया गया। लाहौर की जेल में सरदार भगत सिंह और साथियों के साथ उन्होंने 65 दिन चले अनशन में भी हिस्सा लिया था। कानपुर, लाहौर, रावलपिंडी, लखनऊ आदि जेलों में उन्होंने 17 साल बिताए थे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, जहां वे 7 साल तक कई तरह की अमानवीय यातनाओं को सहते रहे थे। 1946 में उन्हें मुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में भी उन्हें शोषित पीड़ित जनता के लिए वे हमेशा संघर्षरत हुए और इसी वजह से उन्हें 2 वर्ष तक जेल में रहना भी पड़ा था। ऐसे महान क्रांतिकारी ने 10 फरवरी 1993 को इस दुनिया से विदा ले ली। राम सिंह प्रेमी जी की एक कविता उन पर, उनके जीवन पर लिखी हुई है। वो कुछ इस तरह है: सहे जिसने जेलों में कष्ट, काट आजीवन कारावास, नर्क दुखदाई सेलुलर जेल, भयावह नित पीड़ा सहवास। कभी गोरों के सम्मुख माथा झुकाना जिसे आया न रास, वैद्य ने नित नूतन उत्साह, वेदना सहने का अभ्यास। ऐसे महान क्रांतिकारी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।